जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, जिसमें हम पार्ट वन को जानेंगे। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में, हम जानेंगे कि आखिर में भारत का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा, यानी दो नाम क्यों पड़ा। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत अपने राज्य के अलावा क्या हम विदेशों, जो विदेशी जो जमीन है, क्या उसको भी अपने साथ ले सकता है, और वो कैसे ले सकता है, क्योंकि उसका एरिया, भारत का एरिया दूसरा है और विदेशों का जमीन दूसरा है, तो वो कैसे दोनों एक साथ जोड़ सकते हैं। इन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट वन, जिसमें तो कुछ समझ लेते हैं बेसिक चीजें। देखिए, हमारे संविधान संविधान मुख्य रूप से क्या हुआ, क्यों बनाया गया। तो संविधान को बनाने का उद्देश्य यही था कि हम अपने देश को, जो था देश हमारा जो बिखरा हुआ था, उसको एकीकरण किया गया। इसके साथ जो लोग थे सबको एक साथ लाने का काम किया। देश को, मतलब जनता को कैसे चलाया जाए। ठीक है। हालांकि इस देखिए, इसमें संविधान में ही बताया गया ना, जनता के द्वारा। लोकतंत्र किसे बोलते हैं, डेमोक्रेसी ऐसे बोलते हैं जिसमें जनता जनता पर ही शासन करती है, मैंने खुद अपना ही शासन करती है। तो इसमें इस सभी को समानता दिया गया है, तो इसी वजह से इसको बनाया गया, मतलब इसको चलाने के लिए। ठीक है। पहले अंग्रेज चला रहे थे, तो जब आजाद हुए हम लोग गुलामी से निकले, तो इसके बाद हमारा संविधान बना। और इसके पीछे देखिए, इसमें आते हैं, इसकी आगे की कहानी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ, इसमें कुछ चीजें होती हैं, तो इसमें पार्ट्स आते हैं। अब इस संविधान को क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या बोलते हैं, करीबन 395 शुरुआती में बताए, तो इसमें 8 अनुसूचियां। ठीक है। इसके बाद 395 आर्टिकल्स। अब ये सारे आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो हम पॉइंट बोलते हैं। इससे पहले जो क्या बोलते हैं, भाग भाग को हम क्या बोलते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे में आप ये देख रहे हैं, ये हम लोग के पास ये क्या है, एक रफ है। ठीक है। ये क्या है, हम लोग का एक रफ। अब इस रफ को हम पार्ट, ठीक है, पार्ट बोलते हैं, लेसन बोल सकते हैं। ये वाला जो, ठीक है, अब इसको हम बोल सकते हैं पार्ट पार्ट। ठीक है। ये क्या है, पार्ट। अब इसमें अगर हम एक एक ऐसे पॉइंट लिखते जाते हैं, एक ऐसे ऐसे एरो मार मार के, ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। अब इस, सॉरी, भाग नहीं, पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। इसको आर्टिकल बोला जाता है, क्योंकि इस भाग के अंदर क्या आएंगे, आपके आर्टिकल्स आएंगे। जैसे हम कोई हेडिंग होता है, उस हेडिंग के अंदर 10 4 5 आते हैं, तो वैसे ये चीजें हैं। एक एक ये क्या हो गया आपका, रफ क्या हो गया, ये हो गया भाग, और इसके अंदर जो लिखे जाते हैं उसको पॉइंट यानी आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है। इसी को समझेंगे। उस आर्टिकल में 3 4 और ऑप्शन आते हैं। ठीक है। जैसे एक हेडिंग होती है, हेडिंग के अंदर नीचे चीजें आती है, वो भी हो जाती हैं। तो वैसे हम लोग इसको देखने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर वर्तमान की बात करें, तो हम लोग वर्तमान में कितनी है, तो पहले 8 थी, अब क्या हो गई, 12 हो गई, 4 अनुसूचियां और उसमें जुड़ गई। इसके साथ पहले 22 भाग थे, अब कितना हो गए, 25 भाग। पहले 395 आर्टिकल्स, अब उसमें 100, मतलब एक आर्टिकल में 4 5 जुड़ते गए, तो इस हिसाब से 448 आर्टिकल्स बन गए हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो हमको समझना है कि हमको आज समझेंगे भाग वन। भाग वन में हम लोग लेसन वन को समझेंगे, और इसमें हम समझेंगे कि कैसे जोड़े, कोई दूसरा राज्य को हम जोड़ सकते हैं। कौन, अगर कोई दूसरा राज्य, अगर कोई राज्य चाहता है कि मैं भारत से अलग हो जाऊं, तो क्या वो अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन चीजों को हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए, भागवन में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टेरिटरी। ठीक है। तो संघ संघ क्या होता है, संघ इसको बोलते हैं यूनियन। अब ये ग्रुप नहीं है। ठीक है। ये ग्रुप नहीं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है। अभी संघ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते, इधर आते हैं। देखिए, यूनियन यूनियन क्या होता है, तो ये राज्यों का एक समूह होता है। ठीक है। समूह तो सभी होते हैं, ठीक है, समूह नहीं कर सकते कि राज्यों का, हम समूह बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा समझते हैं हम लोग, फेडरल और कॉन्फेडरल। ठीक, कॉन्फेडरल, फेडरल्स और यूनियन। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसको, इस संघ को समझने के लिए पहले। तो देखिए, ये क्या होता है, फेडरल्स, सॉरी, परिसंघ समझते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। तो कॉन्फेडरल क्या होता है, तो कॉन्फेडरल शुरुआती में क्या था, हालांकि ये जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरल को अधिकांश यूरोपीय कंट्री थी वो अपनाई थी, अमेरिका अपनाया था, कनाडा था। अब हालांकि चेंज हुआ है, बट पहले जो था ना, ये सब फेडरल पर चलते थे लोग। फेडरल क्या था, तो देखिए, जो इसमें हर एक राज्य के पास क्या थी, शक्तियां है, मतलब पावर था। सेंट्रल के पास भी पावर था और राज्य के पास, मैंने राज्य जुड़ करके
क्या होता था, एक देश चलाते थे, और राज्य चाहता तो मैं क्या होता भैया कि मैं अलग होना चाहता तो अलग हो जाता, उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता क्योंकि उसके पास भी पावर थी। वही बात करते हैं इस फेडरल की, तो इसमें सभी को समान अधिकार था, इसमें सेंट्रल को भी पावर थी उतने, और जो राज्य था उसको भी, स्टेट को भी उतनी पावर था, इन दोनों का जो पावर सेम था। तो इसमें भी क्या था भैया कि इसमें भी अगर राज्य चाहे अलग होना तो अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यूनियन। अब भैया इन दोनों का बाबूजी कौन है, ये संघ है, यूनियन है। हालांकि ये एक फेडरल भी संघ होता है, तो इस संघ में क्या होता है कि इन दोनों के पास पावर होती है और इसमें अलग हो सकते हैं राज्य। लेकिन भारत वालों ने देखा कि भैया यहाँ पर दंगा हो रहा है, अगर ऐसा अगर हम इसको फेडरल बना देते हैं तो क्या होगा कि आने वाले समय हो सकता है कि कोई झगड़ा करके कहे राज्य को भैया हम अलग देश बनाएंगे। अगर अलग देश बनाता है तो कोई अड़ोसी पड़ोसी चढ़ा देगा, दो चार बम गोला दे देगा, लड़वा देगा आपस में, तो ये तो विनाशकारी हो जाएगा। तो बनाने वालों ने सोचा भैया कि नहीं, इसको ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हम कोई अगर निकलना चाहे तो निकले नहीं, अगर वो निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसका तो नुकसान होगा ही होगा, बाकी जो भारत के रहने वाले जो आसपास में राज्य है, उसका भी पूरा विध्वंस हो जाएगा। तो इस चीज को देख करके जो बनाने वाले संविधान करता थे, तो उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने यूनियन को लिया। यूनियन क्या है, देखिए स्टेट को भी पावर है और इसमें क्या बोलते हैं सेंट्रल को पावर है। ठीक, मतलब दोनों को पावर है, बट सबसे अधिक पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है। ठीक है, अगर स्टेट चाहेगा कि मैं अलग होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अलग देश बनाना चाहता हूँ, तो बस क्या हो जाएगी, वो सेना भेज दिया। सेना इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई देश अलग होता है या कोई हम पर दबाव डालता है, कोई हमको हमारा राज्य को लूटने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो सेना का होगी उसकी रक्षा करेगी। अगर ऐसा कोई राज्य, भारत में मान लीजिए कोई राज्य है, अगर कोई कहता है कि भैया हम अलग होना चाहते हैं, तो बस सेना जाएगी उनको थूर कर छोड़ देगी, फिर कूट काट कर सही कर देगी। उसका भी प्रावधान दिया गया किसमें, हमारे आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो हम समझेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संघ वाला काम क्या हो गया, इसको यूनियन बोला गया, जिसमें दोनों को मिक्सचर हो गए, यानी कि संघ राज्य को भी पावर होगी और सेंट्रल को पावर, लेकिन रियल पावर किसके पास होगा, सेंट्रल के पास होगा। ठीक है, और मतलब इसमें से क्या होगा कि राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। ये दोनों में तो क्या था, इसमें राज्य अलग हो सकते हैं बट इसमें अलग के देश बना सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, अब चाह कर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पहले आर्टिकल समझिए वन को। देखिए आर्टिकल वन क्या है, भारत का नाम व क्षेत्र। अब भारत का नाम, देखिए भारत का दो नाम है, एक भारत और एक इंडिया। ठीक है, अगर हम भारत की बात करते हैं और उसका क्षेत्र का मतलब जमीन कितना है, उसे कितने एरिया तक फैला हुआ है, ठीक है, इसी चीजों को बताता है, मतलब उसका मानचित्र कैसे दिखता है मेन रूप से। ठीक है, तो देखिए भारत का नाम इंडिया और क्या बोलते हैं, भारत। तो ये पुराने समय से हमारा नाम क्या था, भारत था। ठीक है, क्योंकि हम अगर कहानी तुलना करते हैं तो भारत के महाभारत में जो भरत थे उनके नाम से भारत पड़ गया। ठीक है, और वेदों इतिहासों को जाते हैं तो वहां पे महाभारत का नाम आता है, वहां से भारत आता है। तो भारत कई साहित्यिक ग्रंथों से, पुराणों से, वेदों से भी मिलता है इस चीज का नाम। ठीक है, तो ये चीजें हमारी पुरानी है। ठीक है, वही बात करते हैं इंडिया। देखिए इंडिया, तो इंडिया कहीं ना कहीं इंडस नदी से बना। ठीक है, जो फारसी जो क्या थे, इंडस नदी जिसको पहले क्या बोलते थे, सिंधुज, सिंधु नदी को जो फारसी लोग थे ना, उसको सिंधु को नहीं बोल पाते सबको, तो उसको छोड़ दिए और ह बोलते थे। तो पहले सिंधु को हिंदू हुआ, हिंदू के बाद क्या हुआ कि हिंदू में हटा करके ह भी हटा दिए, अब इंडू हो गया। अब इंडू से फिर इंडस हो गया, इंडस। इसके बाद जब अंग्रेज आए सब, तो वही भैया ना कि इंडस इंडस नहीं होगा, बस क्या हुआ, इंडिया होगा। अब उन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया दिया। ठीक है, तो जब इसका जब संविधान बना हम लोग का, तो उस समय क्या था, उस समय कंडीशन ये था कि भैया हम लोग भारत को ले कि इंडिया को ले, क्योंकि देखिए पूरा यूरोप तो क्या था, पूरा इंडिया को ही समझता था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हम लोगों ने क्या किया कि दोनों नाम ही रख लिया, इंडिया और भारत दोनों नाम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है हमारे, मान लीजिए मेरा नाम, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, और मेरा एक घर का नाम भी उपनाम भी होगा, तो क्या हम अलग हैं, नहीं ना, हम ही तो है, हमारा दो नाम हो गए। ठीक है, बाकी हम तो एक ही है ना। तो वैसे भारत एक ही है, उसके दो नाम है। ठीक है, मतलब दो नाम से लोग जानते हैं, वही चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला चलते हैं। अब देखिए अगला क्या है, नए राज्यों को शामिल करना। अब इसके अनुसार इस आर्टिकल में क्या कहता है कि भारत नए राज्यों को शामिल कर सकता है। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हम लोग भारत को बनाते हैं, हालांकि इसमें तो मान लीजिए ये हम लोग का प्यारा भारत है, छोटा सा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा,
चलिए पर फिर समझ लीजिए यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक। तो ये था, ये हम लोग का लंका बना देते हैं, ठीक है। तो अगर भारत चाहे तो नए राज्यों को शामिल कर सकता है, किसके आर्टिकल 2 के तहत भारत नए राज्यों को जोड़ सकता है, ठीक है। फिलहाल में जब जब संविधान बना था, जब उस समय राज्य कितने थे, 22 राज्य बने थे और 8 क्या बोलते हैं केंद्र शासित मध्य प्रदेश, ठीक है। और 0 अर्जित जमीन थी, मतलब कोई जमीन अभी फिलहाल में ली नहीं गई थी, कमाया हुआ जीता हुआ, ठीक है। तो भारत अगर कोई जमीन, ठीक है, मान लीजिए यहाँ का अगर ये नए राज्यों को शामिल करने की बात है, तो अगर ये श्रीलंका का चाहता है कि मैं भारत से जुड़ना चाहता हूँ, तो ये कहेगा भैया मैं भारत से जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है। अभी जुड़ने वाली बात आएगी तो इसमें क्या होगा कि पहले कहें तो बिल्कुल जुड़ जाइए, आर्टिकल 2 हमारा हम लोग का कहता है कि हम लोग जोड़ सकते हैं, आप आइए हमारे साथ, आपका स्वागत हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आपको क्या बोलते हैं बहुमत कराया जाएगा, क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में बहुमत हुआ, ठीक है। इसके बाद वहां से क्या होगा, हालांकि हाँ बहुमत होगा और मतलब 50% तक वो मिल जाता है कि हाँ इनको जोड़ना है, तो आप आसानी से उनको जोड़ सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। तो यहाँ से श्रीलंका जुड़ना चाहे तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है जैसे इसी के तहत, जैसे में क्या हुआ था ना, सिक्किम, जो सिक्किम था, यहाँ पर ये आपका सिक्किम दिख रहा है, ठीक है। तो ये जब ये भारत जब जब अंग्रेज गए यहाँ से, तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सिक्किम था, तो ये अलग देश था। इसके बाद जो तिब्बत यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तिब्बत, हालांकि इसको चाइना ने कब्जा कर लिया, ठीक है। चाइना में कब्जा किया जब, तो सिक्किम डर गया, बोला कि रे भैया अब तो हमरो को कब्जा कर दो। तो ये बोला कि ना कम क्या करे, तो ये बोला कि चलो हम भारत से जुड़ते हैं। तो पहले देख कहा कि हम जुड़ेंगे भाई, तो लेकिन हम देखेंगे कि भारत के लोग कैसे हैं, ठीक है। ऐसे तो ना जुड़ जाएंगे, हो सकता है कि ये लोग भी हम लोग पर कब्जा कर लेंगे, ये लोग भी हमारा अत्याचार कर लेंगे, तो कहा कि नहीं। तो उन्होंने शुरुआती में कहा कि वो भारत में आए, ठीक है, उन्होंने कहा वेलकम किया भारत वालों ने, ठीक है आपका स्वागत है, आइए। इसके बाद सिक्किम क्या होता है कि 1974 में, ठीक है, 1974 में क्या होता है कि जो सिक्किम होता है भारत में क्या होता है, आकर सह राज्य बनता है, पहले सह राज्य बनता है, मैंने उसमें देखता है ना भारत का राज्य है और ना ही वो दूसरे देश है, ठीक है। वो एक तरफ से स्वराज्य बनता है। इसके बाद फिर संशोधन, 35वां संशोधन था उस समय, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 36वां संशोधन 1975 16 मई उस, और इसके बाद क्या होता है पूर्ण बहुमत से, ठीक है, वहां से क्या होती है। हालांकि देखिए राज्यों को जोड़ने के लिए पहले जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, उनकी एक पूर्व अनुमति दी जाती है, मतलब उनको सूचना दिया जाता है कि हम इस राज्य को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति को सूचना दे दें और उसमें राष्ट्रपति कोई तर्क नहीं कर सकते हैं या कुछ उस पर प्रेशर नहीं दे सकते कि आप नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे राष्ट्रपति साहब, तो महाभियोग करके आपको निकाल देंगे, चलिए आप निकलिए सेट हुई, ठीक है। तो आप बस उसको सूचना दे जाएगा, हाँ भैया ये काम करने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई विदेशी, ठीक है, ठीक है, ये तो मान लीजिए हम लोग आस पास का था तो हमने जोड़ लिया। अगर मान लीजिए अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका कहता है, अफ्रीका का एक देश उसमें कहता है कि भैया हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या ये जुड़ सकता है? ये बिल्कुल जुड़ सकता है, ठीक है। हम लोग का आर्टिकल 2 यही करता है कि आप जोड़ सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि बस इसी के पास जो सटे हुए जो जमीन है वही जोड़ेंगे, नहीं भैया, आप दूर भी है वो उसको भी हम जोड़ सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। बस थोड़ा सा कोई काम करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको हम लोग सूचना कर देंगे, पूर्व अनुमानित कर देंगे भैया हम ये काम करने वाले हैं। हाँ, उसमें ये रोक टोक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस उसको सूचना दे देना, ये बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से वो जोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या होता है भैया, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, हम लोग का आर्टिकल 3 कहता है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अब यहाँ पर समझिए कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उसको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, राज्य को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सीमा को चौड़ी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ठीक है, हम जैसे चाहे वैसे। तो बड़ी कमाल क्या है आर्टिकल्स है। पहले तो बोल रहा है कि भैया देखिए नए राज्यों को हम शामिल करेंगे, ठीक है, पहले शामिल करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे उनको शामिल करके तो अगर वहां का देखेंगे कि उनकी भाषा कैसी है, मतलब कहाँ कहाँ पर चीजें हैं, अगर हमको दिख रही है कि चीजें ऐसी मतलब बदल रही है, तो उस भाषा के अनुसार हो सकता है कि उस जगह के लोगों को काट करके एक छोटा सा स्टेट बना दें, उनकी सीमाओं को चेंज कर दें, बढ़िया से मरोड़ दें, ठीक है। तो ये चीजें भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे में सीमा परिवर्तन, एक तरफ से हम बोल सकते हैं ना। अब इसमें देखिए टूटने वाली बात आती है, ठीक है। तो भारत से तोड़ तोड़ के एक राज्य बनता, तो यहाँ से कुछ समझ लेते हैं कि कौन कौन से टूटे। देखिए सबसे पहले 1960 में क्या होता है, बम्बई जो होता है वो टूटता है,
और महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होता था, भाषाओं को लेकर भी बात था, क्योंकि गुजरात में गुजराती बोलते थे और महाराष्ट्र में मराठी बोलते थे। तो ये लोग भाषा के लेके क्या हुए, अलग हो गए, मतलब कहीं भी हमको अलग स्टेट चाहिए और इसमें कोई दबाव नहीं रहता, बिल्कुल इस पे क्या बोलते हैं, संसद के पास पावर आराम से उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके बाद पंजाब। पंजाब क्या होता है, हरियाणा से टूटता है, पंजाब हरियाणा से टूटता है, फिर पुनः नया पंजाब बनता है, कब 1966 में टूटता है और पंजाब टूटकर हरियाणा से अलग हो, हरियाणा अलग होता है पंजाब से। ठीक है, इसके बाद पुनः नया पंजाब बनता है, चंडीगढ़ उसकी राजधानी होती है। इसके बाद 1971 में हिमाचल बनता है, टूटता है। ठीक है, 1972 में मेघालय से असम, यानी कि मेघालय का होता है, मेघालय से असम का होता है, टूट जाता है, वो उससे नया एक राज्य बनाता है। ठीक है, इसके बाद मणिपुर भी त्रिपुरा से टूटता है 1971 में ही। इसके बाद 2000 में यूपी से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड टूटता है। ठीक है, यूपी बहुत बड़ा था, यूपी में भी पुराने राजाओं की बात करते तो बड़ा था, लेकिन जैसे अंग्रेज आए उसके बाद छोटा हुआ। इसके बाद हम जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए, जब हम लोग संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हम पर लागू हो गया, तो जब बड़े जब स्टेट होंगे तो थोड़ा सा चलाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए उनको तोड़ा गया, छोटा छोटा किया गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग का आर्टिकल हम लोग का दिया गया कि आप राज्यों को सीमाओं को छोटा बड़ा जैसे भी चाहे उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, इसके बाद आता है 2000 में बिहार से क्या हुआ, झारखंड भी अलग हो गया। क्या हुआ, झारखंड भी बिहार से टूट के अलग हो गया, कहा कि भैया अलग राज्य हम लोग का अलग। अब ये राज्य हो सकते हैं, अलग राज्य मतलब टूट सकते हैं, सीमाएं छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर कह दे कोई कि हम अलग देश बनाएंगे तो भैया सेना जाएगी और पूंछ के धर देगी बढ़िया से, आप देश नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टूटता है, 2014 में तेलंगाना से आंध्र प्रदेश का होता है, टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद संशोधन से संबंधित प्रावधान। ठीक है, संशोधन से संबंधित प्रावधान। अब ये संशोधन क्या है, तो देखिए सबसे पहले समझिए कि जो संशोधन है ना, ये संशोधन वाले भैया ये दोनों पर लागू नहीं होगा, दूसरा तीसरा पर लागू नहीं होगा। ये मन इसमें इसमें एक आता है अधिकार कि आप इसमें हम कोई नए राज्य को जोड़ना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, तो आप उसमें कोई हक नहीं दे सकते हैं, हक नहीं दे सकते कि हम इसको नहीं करने देंगे, ये ऐसे कर सकते हैं, नहीं। इसका काम क्या है भैया, जैसे माँ क्या करती है भैया, बनाती है ना, क्या बोलते हैं, पराठा बनाती है, तो पराठा बनाने के बाद पूछती है कि नमक कम है कि तेज है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस संशोधन वाला चौथा आर्टिकल बोलता है, ये देखता है कि जो सीमा टूटा है उसमें कहाँ पर चीजों को कमी हो रही है, तो उसको ठीक ठाक करके पलस्तरा करता है। ठीक है, माने भैया देखिए संशोधन वाला ही ना बोलेंगे कि ये क्या करेगा, मतलब टूटा फूटा चीजों को एक साथ जो मतलब जो जुड़ गए उनको ठीक ठाक प्लास्टर करके ठीक कर देता है, सीमाओं को सही करता है। ठीक है, उनकी जो चीजें कमी है उस हिसाब को पूरा करता है, बस यही करता है, मरम्मत करता और कुछ नहीं करता ये संशोधन। ठीक है, आर्टिकल 4 तो इसका खास करके ये थी। इसके बाद हम कुछ और समझते हैं। देखिए हालांकि देखिए संविधान को करीबन क्या बोलते हैं, ये 3.75 kg की थी पूर्ण, और टोटल पहले तो इंग्लिश में लिखी गई थी, इसके बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उसको 300 पेनों की नोक लगी थी, जो उसमें एक पेन की नोक लगाई जाती थी तो 300 लगी थी, और इसको लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण राजा थे। ठीक है, तो ये कुछ थी हम लोगों की भागवान की जो आर्टिकल्स। तो चलिए आशा करता हूँ कि आज के लिए आपको अच्छा लगा हो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।